ये कुछ कॉरपोरेट लोगों के हक में बनाए हुए कानून हैं, इसलिए हम सरकार से बार बार एक ही गुजारिश कर रहे हैं कि ये कानून हमें नहीं चाहिए। फिर सरकार ज़बरदस्ती हमें थोपना चाहती है। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੂਗੀ, ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। पिछले 5-6 सालों में डीजल तो दुगना तिगना हो गया, डीएपी जो है डबल हो गया, यूरिया डबल हो गया, और ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो मुनाफे की हवस के कारण उन्होंने ऐसे आदी बना दिया किसानों को, रोज़ नए नए प्रोडक्ट डालते हैं अपने मुनाफे के लिए। बाजरा बिकता है 1100 का, पानी की बोतल बनिए की है वो बिकती है 20 रुपए की। पानी तो कुएं का ट्यूबवेल का पानी है वो तो 20 रुपए का, लेकिन ये मोदी को पता नहीं है क्या। कह रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए, क्योंकि बिना कानूनी गारंटी के एमएसपी जिन्स पे घोषित तो कर दी जाती है। जैसे हमारे राजस्थान में बाजरा की एमएसपी 2150 रुपये है, लेकिन आज हम 1200 रुपये में बेचने के लिए मजबूर हैं। पत्रकार कह रहे हैं अभी कि एमएसपी दे रहे हैं, एमएसपी के 50 रुपये बढ़ा दिए। अरे बढ़ाने से फ़ायदा कहाँ हुआ? कोई कानून में नहीं है, किसान कुछ बोल नहीं सकता, बढ़िया लेता नहीं। इन्होंने तो ये तय कर दिया कि मंडी के बाहर व्यापारी अपनी दुकान लगाएंगे, मंडी में टैक्स लगेगा और बाहर के व्यापारी को कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो मंडी से कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। और इन्होंने तो स्टॉक की लिमिट ही हटा दी, चाहे जितना स्टॉक कर सकते हैं। आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में अडानी और अंबानी के स्टॉक के बड़े बड़े स्टोरेज बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार की मंशा बिल्कुल गलत है, हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है, हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी खेती को बर्बाद करना चाहती है कि थोड़े से कॉरपोरेट के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि तीनों काले कानून सरकार तुरंत प्रभाव से वापस ले, वरना चाहे कितना ही टाइम लगे हम पीछे नहीं हटेंगे। एक साल में कितनी आमदनी हो जाती है? आमदनी कहाँ होती है, हमारा तो कर्जा ही रहता है। अभी तो 5-4 साल से तो खूब कर्जा हो गया। मेरे खुद के, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, 82 साल का हो गया, लेकिन अब 2 लाख रुपए बैंक से रहे। हमने 20 बोरी बाजरा की रखी, 20 बोरी रख के उसको बेचा, तो डीजल भी ले, खाद भी ले, उसकी बुआई भी करी, मजदूरी भी लगी, तो वो किसान के पास इनकम कहाँ है? वो तो किसान तो माल बेचेगा तब इनकम। मैडम ये है हमारी बात, इसलिए हमें पंजा रखा है पूरी तरह से गवर्नमेंट ने। तीनों कानूनों से एक थोप और दिया हमें। सरकार ने ये बोला है कि आप अब आज़ाद हैं, आप कहीं किसी को भी अपनी फसल बेचें, तो और मंडी में आप लोगों का शोषण होता है, उसमें बिचौलिए होते हैं, तो इसके बारे में आपका? ये बिल्कुल झूठ फैलाया जा रहा है कि अब हमने कानून बनाया है। पहले से कानून में बाकायदा प्रोविज़न है कि हिंदुस्तान का किसान अपनी जिन्स पूरे भारत में कहीं बेच सकता है। ये हमें गुमराह करने की चीज़ है। ये बिल्कुल झूठ है सरकार का कि आज हमें इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि आप कहीं बेच सकते हो। पहले भी हम बेच सकते थे, लेकिन अभी क्या व्यापारियों का हाथ में दे दी, तो वे व्यापारी हमारा 1100 में बाजरा खरीदे, हरियाणा में 2150 में बेच दे। ये कर रहा है हमारे साथ मोदी। ये शायद ये जो गोदी मीडिया है ना, ये जी न्यूज़ वाले या और, ये किसानों के दुश्मन है। सही बात तो ये है, जो कमा के देता है, जो इनको खाने के लिए देता है, जो एसेंशियल पैदा करता है, जो जीवन के खड़ा रखने के लिए, उसके खिलाफ ये मीडिया बकवास कर रहा है। इसलिए भी हमें बहुत नाराज़गी है, किसान बड़े नाराज़ हैं इन लोगों से। कानून